नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल वीडियो के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंटरेस्टिंग एक टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई जो होता है यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। जैसे मैंने अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब वीडियोस कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर जैसे आपने कोई वीडियो बनाया है या आपने कोई रिकॉर्ड किया है, तो फाइनल वीडियो को आप अपने YouTube चैनल में कैसे अपलोड करेंगे उसके बारे में बहुत सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ। क्या क्या चीजें होती है वो चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसमें बहुत सिंपल वे में बताऊंगा कि अपलोड कैसे करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं या फर्दर जो भी वीडियो है उसमें बताऊंगा कि और डिटेल में आप उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपलोड कैसे करते हैं और कुछ बेसिक चीजों को हम कैसे इंक्लूड करते हैं। जब हम अपलोड करने के बाद कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हमको इनपुट देना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नेक्स्ट जो भी अपलोड होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो अपने YouTube चैनल पे चलना पड़ेगा। तो YouTube चैनल में जैसे जाते हैं तो जैसे हम ये आपके पास अवेलेबल है, तो ये आप YouTube चैनल में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे YouTube करके, तो YouTube चैनल आपका ओपन होगा। तो जैसे ही आप YouTube चैनल ओपन होगा तो उससे आपके पास यहाँ साइन इन करने की बात आएगी। तो ये साइन इन आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ये आपसे डिमांड करेगा साइन इन, यानी ये जीमेल अकाउंट आपसे मांगेगा, आप साइन इन करेंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के लिए आपको ये अमाउंट मांगेगा और इसमें आप पासवर्ड देंगे। तो आप यहाँ जैसे ही आप साइन इन करते हैं इसके बाद आप इसमें पासवर्ड देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको सीधा सीधा उस अकाउंट पे ले जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ये नोटिफिकेशन ऑप्शन है, ये हमारा मेन होता है क्रिएट। तो यहाँ पे आप जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपका अपलोड करने की आती है गो लाइव, यानी अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप लाइव ऑप्शन पे जा सकते हो। क्रिएट पोस्ट, पोस्ट मतलब अगर ये कम्युनिटी पोस्ट होता है, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप इसमें कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हैं, यहाँ पोस्ट क्रिएट हो सकता है। बाकी नहीं तो ये दो ऑप्शन होता है, ये बाद में क्रिएट होता है जब आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है गो लाइव, मतलब अगर आप अपना लाइव स्ट्रीमिंग देना चाहते हैं तो ये भी रिकॉर्डिंग में मोड पे आ जाता है। तो जैसे मैं अपलोड करता हूं तो अपलोड करने से हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये वाला आपके पास आ गया। तो इसमें आप जो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कहीं से आपके पास वीडियो अवेलेबल है उसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर आप लीव कर सकते हैं, छोड़ से ड्रॉप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली होगा। नहीं तो फिर आप उस पर चले जाइए जहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे मेरा वीडियो जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे मैं चले जाता हूँ और इसके बाद जो होता है मैं एक वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने से सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमारा काम चल रहा है, ये फर्स्ट टैब है जिसमें सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये सेकंड है, इसके बाद वाला मैं बताऊंगा क्या काम करता है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है और उसका जो प्रोग्रेसिंग है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसका प्रोग्रेसिंग है। जैसे 5% अभी अपलोड हुआ है तो ये कंटिन्यूएशन पे अपलोड होते रहेगा और अपलोड होने के बाद जो होता है आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया है तो उसने यूट्यूब अपना एक डिफॉल्ट लिंक क्रिएट कर देता है। इसको आप कॉपी करके आप कहीं सेव करके रख सकते हैं जिसमें आपके पास यूजफुल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर आप फाइल अपलोड करते हैं तो फाइल का नाम भी ऐसा दीजिए कि उस नाम से भी आपका जो होता है जो टैग है वो सर्च हो सके। यानी आप एक तरीके से फाइल नेम को भी एज ए टैग यूज होता है कभी कभी सर्च करते समय, तो फाइल नेम में ऐसा होना चाहिए जिससे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सबसे पहला टाइटल।
टाइटल सुइटेबल होना चाहिए। और टाइटल के लिए आप हमेशा अपने YouTube में सर्च कर लेंगे कि कौन सा मतलब टाइटल टाइप करने से आपके पास कौन कौन से कीवर्ड्स है वो आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑफ रेनफॉल ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन ऑफ रेनफॉल ऑफ ऑल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो आपको ये लग रहा है कि ये, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सपोज कर लो आपको ये पता करना है कि और कौन कौन से होता है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब में चले जाता हूँ, तो ये YouTube ओपन हो जाएगा। जैसे ही YouTube होगा ओपन होगा तो उसमें मैं जैसे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ रेनफॉल, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कीवर्ड है तो वो आपके पास यहाँ अवेलेबल होगा, उनका आप यूज कर सकते हो एज ए टाइटल में लिखने के। तो जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ नेट स्लो होने के कारण से थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ये आपको तरीका बताया। यहाँ आप सर्च कीजिए, यहाँ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनमें से जो आपका सुटेबल कीवर्ड्स आपको लग रहा है उसको आप कॉपी करके, यानी वो जो कीवर्ड्स है वो मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम सर्च हुए वो कीवर्ड्स आपके दिखने लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको वर्टिकल बार से अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। ऐसे 2020 मैंने करके लिया। आप चाहे तो आपके पास 100 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इसको आप जितना लिख सकते हैं उतना आप इसमें शो कर सकते हैं। तो आप इसको होने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम चले जाते हैं, ये हो गया टाइटल। टाइटल सेट होने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप प्रीडिफाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आते हैं वो एक सेटअप है जिसके थ्रू ये डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि वो सेटअप कौन से होता है, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन आप जैसे ही नया अपलोड करने जाते वीडियो तो वो क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन जैसे है, तो इस डिस्क्रिप्शन को जो होता है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ लिखा, अपना कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि हाय आई एम अमित कुमार विश्वास एंड ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा करके आप कुछ अब जो होता है अपना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं लोगों को। फिर उसके बाद अबाउट दिस वीडियो के बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिखेंगे, आपके स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आप चाहे तो इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। ये और ये जो नीचे दिख रहे हैं आप, ये डिफॉल्ट आ चुका है जिसके थ्रू हमारा ये शो हो रहा है। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये जैसे आपके पे देख सकते हैं नीचे प्रोग्रेस बार इंक्रीज हो रहा है। तो तब तक हम लोग देख लेते हैं कि बाकी सब ऑप्शंस क्या होते हैं। जैसे मैं इसमें नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप अपने का अगर प्रीवियस कोई चैनल्स है या प्रीवियस कोई प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिफॉल्ट आया है क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी बना के रख दिया है टेम्पलेट, जिसके थ्रू जब भी मैं नया अपलोड करता हूँ तो ये डिफॉल्ट आ जाते हैं सारे मैसेजेस। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये थंबनेल्स। थंबनेल मतलब जो भी वीडियो आपको दिखेगा तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो थंबनेल आप अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक थंबनेल बना के रखा है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। जो थंबनेल में है ये, हाँ ये हमारा थंबनेल है, इसको मैं अपलोड कर दिया। तो जैसे थंबनेल अपलोड होगा तो ये अपलोडिंग दिखाएगा, और ये थंबनेल अपलोड होने के बाद ये आप जब भी आप वीडियो होगा तो उसका आपका फर्स्ट जो होता है वो थंबनेल आप अपने अवेलेबल पे जैसे भी चाहे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट होता है। प्लेलिस्ट ये आपके पास खुद बना सकते हैं, जैसे आप ड्यूरिंग द क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यू प्लेलिस्ट, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन मांगेगा। आप बोल सकते हैं कि इसमें नया लिखिए, और नया लिखने के बाद यहाँ सेव कर क्रिएट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी क्लियर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और इनमें से आप इसमें से मल्टीपल प्लेलिस्ट में भी इसको डाल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मल्टीपल प्लेलिस्ट में जा सकता है, जो आपने नाम लिखा है उसमें आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल प्लेलिस्ट में शो होगा। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद इसको मैं डन कर दूंगा। तो जैसे डन करूंगा तो प्लेलिस्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो होता है नीचे ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे ये कंपलसरी पार्ट हो गया है आज के समय में। यूट्यूब वीडियो जब आप अपलोड करते हैं तो ये किड्स सेक्शन को इंक्लूड कर दिया गया ताकि कोई भी वायलेशन ना हो सके। किड्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपका वीडियो में अवेलेबल है तो उसके लिए आपको एग्री करना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो यस इट इज मेड फॉर किड, तो ये किड के लिए आप देखेंगे, या फिर अगर सपोज करो उनके लिए नहीं है तो आप इसको
करेंगे नो इट्स नॉट फॉर किड, तो ये एज रेस्ट्रिक्शन है, ये एडवांस्ड है। तो ये आपके एज रेस्ट्रिक्शन में भी आप जा सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये बिलो 18 ईयर्स के लिए है या लो 18 ईयर्स के लिए, इस ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। फिर मोर ऑप्शन में चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मोर ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। ये बोलते हैं इसमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है कि माय वीडियो कंटेन पेड प्रमोशन लाइक ए प्रोडक्ट प्लेसमेंट। सपोज कर लो आपने ऐसा कोई वीडियो बनाया जिसमें कि आपके प्रोडक्ट के बारे में या उसके प्रमोशन के बारे में है, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये भी इसके लीगल इश्यूज में आ रहे हैं आजकल यूट्यूब में, अगर इसको आप नहीं करते, जैसे सपोज कर लो ये डिफॉल्ट, मतलब ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर है तो आपको पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने गलती से इसको बिना सेलेक्ट किए अपने वीडियो में प्रमोशन डाल दिया है तो आपका वीडियो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो अपलोड करने नहीं देगा, हो सकता है बैन कर दे आपका वीडियो। और ऐसा अगर मल्टीपल टाइप करेंगे तो हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल ही बैन हो जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है टैग सेक्शन। टैग सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी कोई सर्च करता है यूजर तो ये टैग सेक्शन का यूज होता है बेसिकली। तो इसमें आप वो कीवर्ड यूज करेंगे जो आपको लगता है। तो मैंने जैसे बताया, मैंने यहाँ बताया था, जैसे मैंने रेनफॉल टाइप किया तो ये रेनफॉल आ गया, जैसे रेनफॉल डेटा। तो आप यहां से रेनफॉल डेटा जो भी है आपके पास, जैसे ही आपने टाइप किया तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास सर्च के लिए जो भी स्टेटमेंट आ जाते हैं या लाइंस आ जाते हैं, वो आपके पास जो होता है मोस्ट प्रोबेबल जो सर्च हुए हैं उसके लिस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया यही है, आप यहाँ टाइप जो भी है कीवर्ड्स को आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो होता है आप नीचे जाइए, इसके लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज चाहिए। आप उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दिए। इसके लिए जरूरी नहीं है ये क्या है कैप्शन सर्टिफिकेशन, ये बाय डिफॉल्ट आप यूज ना करें तो चलेगा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वीडियो लोकेशन भी आप ना सर्च करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ये बताएगा कि आप इंडिया के वीडियो है या इसकी जरूरत नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड लाइसेंस है, इसकी आपको देखने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका कैटेगरी, आप कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज है जिसमें से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा। तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं हमेशा वही यूज करता हूं। तो इसमें आप बहुत सारे और भी है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। जिस तरीके का आपने बनाया, जैसे गेमिंग है तो गेमिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप बाय डिफॉल्ट जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए और इस तरह से फर्स्ट रहो। तो इस एज वेल हम देखते हैं कि नीचे जो हमारा प्रोसेस है पूरा खत्म हो गया, जैसे कि फिनिश्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, तो यानी हमारा काम खत्म हो गया। तो ये जब तक फिनिश प्रोसेस नहीं होता है तो आप सेकंड में नहीं जा सकते। आप अगर ये अपलोड होते रहेगा तो आप अगर नेक्स्ट वीडियो ये यानी सेकंड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कभी भी आपको सेकंड टैब में जाने नहीं देगा जब तक कि फर्स्ट टैब कंप्लीट नहीं हो जाता। कंप्लीट का मतलब यहाँ पे वीडियो अपलोड सक्सेसफुली नहीं होता। इसके बाद मैं सेकंड टैब में जाऊंगा। सेकंड टैब में आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऐड स्क्रीन का। ऐड स्क्रीन का ऑप्शन मतलब है कि एंड ऑफ द वीडियो आपके पास जो होता है नेक्स्ट कौन से वीडियो में आप क्लिक करके जा सकते हो, उसके ऑप्शंस इसमें आते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वो हो सकता है। और ऐड कार्ड का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द वीडियो आपके पास जो होता है छोटे छोटे आपके पास सर्कल में एक कैप्शंस आते रहेंगे, यानी ये इन्फॉर्म करेगा कि आप कौन से वीडियो इसके अलावा और देख सकते हो, वो सजेशन मिलता है आपको। यानी आप चाहे तो बीच में वीडियो को उसको क्लिक करके उस ऑप्शन पे आप चले जा सकते हो। तो मैं ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कैसे होता है। तो इसको मैं स्किप करके आगे निकल जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब है कि इसमें आप चाहे तो प्राइवेट कर सकते हैं, सिर्फ आपके जो कॉन्टेक्ट में है उन्हीं लोगों को दिखेगा, सब्सक्राइब वाले को, या फिर ये अनलिस्टेड कर सकते हैं, एनीवन विद द वीडियो लाइक कैन यू कैन सी योर वीडियो हो सकते हैं, और नहीं तो पब्लिक आप कर सकते हैं। तो जनरली मैं इसको पब्लिक करता हूं ताकि एवरीवन कैन सी योर वीडियो। यानी अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चाहता हूं तो अनलिस्टेड कर सकते हैं, एनीवन विद दिस वीडियो लिंक कैन सी योर वीडियोस, यानी ये वीडियो लिंक मैं जिसको भेजूंगा वही इसको देख सकते हैं अनलिस्टेड फॉर्म में। और पब्लिक में कोई भी इसमें सर्च करेगा तो मेरा वीडियो वो आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सेट करके कर सकता हूँ। चाहे तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ कि मैं कल के डेट में अगर इसको अपलोड करना चाहता हूँ तो वो भी शेड्यूल करके रख सकता हूँ। बाकी तो इसमें कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हो जाता है। और जैसे ही मैं लास्ट बटन में पहुंचता हूँ तो यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन आ जाता है। तो ये पब्लिश ऑप्शन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वीडियो फाइनली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो मेरा वीडियो जो होता है फाइनली
अपलोड हो गया। अब जैसे ही अपलोड होता है तो इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं अपने वीडियो को कहाँ-कहाँ शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लिंक्डइन में आप शेयर कर सकते हो, ट्विटर में आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको जरूरत नहीं है तो क्लोज कर दीजिए, तो आपका वीडियो जो होता है इस तरह से फाइनली जाके पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही आपका वीडियो पब्लिश हो जाता है तो यू कैन सी दैट योर वीडियो इज पब्लिश। यहाँ पे शो होगा आपका पूरा डिटेल कि आपका वीडियो जो होता है पब्लिकली हो गया। और उसके बाद जो होता है रेस्ट्रिक्शन नन है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डेट आपको दिख रहा है, व्यूज आपको दिख रहा है कि कितने व्यूज हुए हैं, और उस तरह से आप अगर देखना चाहते हैं तो ये कमेंट्स और लाइक्स आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। थैंक यू।